हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पर। दोस्तों, आज मैं यहां पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें ऑप्शन है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो इसका आंसर है स्टोमेटा के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या फिर ये सभी। तो इसका आंसर सही है बी, लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होता है। मैं आपको लाइकेन के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं और प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है वहाँ से लाइकेन गायब हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस स्थान पर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें जो टर्म यूज़ हुआ है सहजीवी, तो इसका क्या मतलब है? तो सहजीवी वे जीव होते हैं जो वातावरण में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परजीवी पौधा है। इसके ऑप्शंस हैं अमरबेल, चंदन, रफलीसिया या फिर ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। हमारा जो अमरबेल होता है, चंदन होता है, रफलीसिया होता है, ये सभी परजीवी होते हैं। अब बात आती है कि ये परजीवी होता क्या है। तो परजीवी वे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस हिसाब से अमरबेल जो होती है ये पेड़ों के ऊपर फैली हुई होती है और पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार चंदन और रेफलीसिया है, इनकी जो जड़ें होती हैं दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अब मैं रेफलीसिया के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो रेफलीसिया है ये विश्व का सबसे बड़ा फूल इसी पेड़ पर होता है। इसका लगभग वेट 10 किलोग्राम होता है इस फूल का, और यह इंडोनेशिया और फिलीपींस की साइड पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृतोपजीवी पौधा है। इसके ऑप्शंस हैं कुरमुत्ता, मोनोट्रोपा या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, दोनों। मृतोपजीवी पौधा कुकुरमुत्ता और मोनोट्रोपा दोनों होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि मृतोपजीवी होता क्या है। तो मृतोपजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो मृत जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं, जिसके ऑप्शंस हैं ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरा या फिर ये सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय कीट भक्षी पौधा है, ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरा या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही है सी, यूट्रिकुलेरा। यूट्रिकुलेरा जो होता है ये जलीय कीट भक्षी पौधा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं हैं। इसके ऑप्शंस हैं, इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बी है बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है सी, मतलब दोनों। अब मैं बता देता हूँ एक बीजपत्री पौधा होता क्या है। वे पौधे जिनमें अंकुरण के समय केवल एक पत्ता निकलता है, एक पत्र निकलता है, उसे एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, जैसे मक्का, धान, गेहूँ, ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बी है बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। अब मैं बता देता हूँ कि दो बीजपत्री पौधा होता क्या है। वे पौधे जिनमें अंकुरण के समय दो पत्र निकलते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं जंतु, पौधे, कवक, विषाणु। तो पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य मछली में अनुकूलन है। इसके ऑप्शंस हैं, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, दोनों। मछली जो होती है श्वसन के लिए गलफड़ों को यूज़ करती है और मछली का जो शेप होता है वो नाव के आकार का होता है।
पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है? रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बी, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, टच मी नॉट कहते हैं नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को या फिर इन सभी को? तो टच मी नॉट हम छुई मुई को कहते हैं। ये छुई मुई जो पौधा होता है, इसे छूने पर यह मुरझाने लगता है। 13वां क्वेश्चन है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन है बी, जल प्रकीर्णन। नारियल तथा कमल में जल प्रकीर्णन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि या फिर ये सभी? तो इसका आंसर है डी, ये सभी। ये जो 3 दिए गए ऑप्शन, ये सभी मानव की पाचक ग्रंथियां हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है हमारे शरीर में। तो हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है, इसकी कमी से रोग होता है? पीलिया, कैंसर, टीबी, मधुमेह? तो इसका आंसर सही है डी, मधुमेह। इसे हम शुगर भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि, मधुमेह? तो इसका आंसर सही है, आंसर ए, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, हृदय में, बड़ी आंत में? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव दांतों के प्रकार हैं? ऑप्शन ए है कृंतक, ऑप्शन बी रत्नक, ऑप्शन सी प्रवर्णक या चवर्णक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, ये सभी। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक दांत, रत्नक दांत, चवर्णक दांत और अग्रचवर्णक दांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम, इनेमिल, आयरन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है बी, इनेमिल। दांतों में जो कठोरता होती है वो इनेमिल के कारण होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रावण करती हैं? तो इसके ऑप्शन है इंसुलिन, पित्त रस, अग्न्याशयी रस या फिर इन सभी का? तो अग्न्याशय से जो रस निकलता है, जो दीपिकाएँ जिसका श्रावण करती है, वो इंसुलिन का करती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में, जंतुओं में, विषाणुओं में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह है अवशेषी अंग, समरूप अंग, जमजात अंग या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन है ए, अवशेषी अंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो मानव के लिए अब उपयोगी नहीं हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे अपेंडिक्स हो गया, और जो अकल दाढ़ होती है वो भी एक अवशेषी अंग ही है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं जो कैंसर होता है ये होता है वायरस से, टीबी होता है ये होता है बैक्टीरिया से। तो अब बचा अपूर्णता रोग। तो अपूर्णता रोग जो होता है ये विटामिन की कमी से होता है। तो जब ये रोग हो जाता है तो इससे हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी से टूट जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 गज बराबर होता है 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या फिर 2 फुट के? तो इसका आंसर है 3 फुट। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से या फिर बीजोधर से? तो इसका आंसर है भ्रूण के मूलांकुर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।